Hey guys, how are you all? It's really after a long time that I'm making a video for you all. बहुत लंबा टाइम हो चुका है. Finally, I have decided actually to make video session for you all. और अब से मैं continuously आपको दूंगा वीडियो. Okay, so that you can understand it well. जो भी चीज़ें left है incomplete, I promise to complete it. Okay, so today I picked a very important topic. ये आप देख पा रहे होंगे inversion of verb, which I often talked about in the class. मैं हमेशा इस इन्वर्जन ऑफ भाव के बारे में बात करता था. आई ऑफन सेड कि इन्वर्जन ऑफ भाव वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू मस्ट नो इट, है ना. तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा. इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट इन्वर्जन ऑफ भाव. मैंने कोशिश किया है कवर करने का, बट अनफॉर्चुनेटली इफ़ आई कांट, यू विल मैनेज इट. मैं नेक्स्ट सेक्शन फिर से बना दूंगा आपके लिए और वहाँ पे मैं इसे कंप्लीट कर दूंगा. ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं इन्वर्जन ऑफ भाव के बारे में. इन्वर्जन ऑफ भाव में बच्चे आपको जो चीज़ें ध्यान में रखना है वो है भाव प्लस सब्जेक्ट. ओके, आपको इन्वर्जन ऑफ भाव यदि कहीं पे अप्लाई करता है, इसका मतलब सिर्फ इतना है दैट भाव कम्स फर्स्ट एंड देन कम्स द सब्जेक्ट, है ना. जैसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप देखते हैं हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लिखते हैं आप लिखते हैं एम आई प्लेइंग, ऐसा आप बोलते हैं ना. एम आई प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा करके आप सेंटेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे आप एक्चुअली इन्वर्जन अप्लाई कर रहे होते हैं. यू एक्चुअली अप्लाई इन्वर्जन ऑफ verb इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस when you place verb when you place verb before the subject. जब आप verb को, इस ऑक्सिलरी verb को सब्जेक्ट से पहले आपने जब प्लेस किया बिफोर दिस सब्जेक्ट आई, तो दिस वॉज एक्चुअली एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन ऑफ verb. क्लियर? आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे दैट व्हाट एक्चुअली दिस इन्वर्जन ऑफ verb इज़. और यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि verb कम्स फर्स्ट इन दिस पार्ट. ओके, तो मैं ले चलता हूँ आगे आपको एंड विल डिस्कस विद सम रूल्स. ओके, होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे. यू बट मस्ट बी इंजॉइंग योर क्लासेस, योर स्टडीज़. सब चीज़ आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे. ओके, नाउ गोल्डन रूल्स अबाउट इन्वर्जन ऑफ भाव. गोल्डन रूल्स अबाउट इन्वर्जन ऑफ भाव. ठीक है, व्हाट डज दिस गोल्डन रूल सेज? लेट्स हैव अ लुक. ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. ओके, सो गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वर्जन ऑफ भाव. सबसे पहला रूल आप पढ़ेंगे बच्चे, इट इज़ मोस्टली यूज्ड विथ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, मोस्टली यूज्ड कहाँ पे होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ होते हैं, है ना. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप समझ रहे हैं, वैसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछने का काम करता है. सेंटेंसेस दैट दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस. क्लियर? क्लियर है ये चीज़ आपको? तो यहाँ पे हम लोग इन्वर्जन ऑफ भाव यूज़ कर रहे होते हैं. हमें पता नहीं होता एक्चुअली, बट वी आर यूजिंग. हमें हमें ये नहीं पता होता है कि हम लोग इन्वर्जन ऑफ verb यूज़ कर रहे हैं, बट वी आर यूजिंग इट, है ना. और ये बहुत पहले से ये काम स्टार्ट हो चुका है. ये आज की बात नहीं है. हम लोग बचपन से, जब से इंग्लिश हमने पढ़ना शुरू किया, हम लोग इन्वर्जन ऑफ verb अप्लाई करते आ रहे हैं, बट वी डोंट नो इट बाय नेम. हम इसको नाम से बाय नेम नहीं जानते कि ये इन्वर्जन ऑफ verb ही होता है. तो आज आप क्लियर कर लेंगे इस चीज़ को कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आप जो verb को पहले लिख रहे होते हैं एंड देन यू राइट सब्जेक्ट, वो क्या कर रहे होते हैं आप? वो एक्चुअली आप इन्वर्जन ऑफ verb अप्लाई कर रहे होते हैं. क्लियर है? आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आर यू प्लेइंग क्रिकेट में आर को पहले लिखा गया, फिर सब्जेक्ट लिखा गया, बिकॉज इट वॉज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना. इज ही गोइंग टू द मार्केट, ही बाद में आया, पहले verb आया है. सो दिस वॉज ऑफकोर्स इन्वर्जन ऑफ verb. ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है बच्चे वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. मैं आपको बता दूं, जितने भी बैंकिंग और एसएससी दोनों बच्चे इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना. बैंकिंग में तो क्लियर करके ये चीज़ पूछ लिया जाता है. सो फॉर बैंकिंग एस्पिरेंट्स आई वुड से यू मस्ट एम्फेसाइज ओवर हेयर. यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है. यू नीड टू गिव योर 100% ओवर हेयर टू अंडरस्टैंड दिस रूल. ओके, कंडीशनल्स के अंदर यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे ओनली पास्ट कंडीशनल्स, है ना. सिर्फ पास्ट कंडीशनल के साथ इन्वर्जन लगाया जाता है. अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जो पास्ट कंडीशनल बनता है वो यूजुअली इफ़ से शुरू होता है ना. आई एफ इफ से. जैसे अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता. इफ़ आई वर अ किंग आई वुड फ्लाई इन द स्काई. इफ़ आई वर अ किंग आई वुड फ्लाई इन द स्काई. यदि उस सेंटेंस के अंदर इन्वर्जन लगाया जाता है, तो ये जो आप इफ़ देख पा रहे हैं ना, इफ़ सेंटेंस के अंदर जो आप यूज़ कर रहे होते हैं ब्रॉडली, दिस इफ़, ये इफ़ फिर हट जाएगा आपका. ठीक है, ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को. इफ़ आप यदि इन्वर्जन लगाओगे तो ये इफ़ हट जाएगा. ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको कि सेंटेंस है हमारा इफ़ आई वर अ किंग, इफ़ आई वर अ किंग, है ना. अगर मैं एक राजा होता. अगर इस सेंटेंस में या तो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं
सिंपल तरीके से, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड हैव 5 सर्वेंट्स। ये वेरी सिंप्लीफाइड तरीका है ना, ऐसे यूज़ करते हैं लोग, जनरली लोग यही तरीका यूज़ करते हैं। पर एग्जाम में क्या करता है, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ों को पिक करता है। मैंने हमेशा आपको बताया कि आपको हर वो पॉइंट के लिए तैयार रहना है जो एग्जामिनर सोच सकता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा भाई, इफ़ को हटा देगा, इफ़ विल बी रिमूव्ड, और इफ़ जब भी हटेगा ना तो आप हमेशा ध्यान रखना फिर उसमें इन्वर्जन ऑफ भव को लगाना ही पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन। अगर इफ़ को हटाया गया तो इन्वर्जन ऑफ भव हैज़ टू बी अप्लाइड, इफ़ को हटाएगा तो इन्वर्जन ऑफ भव लगाना पड़ेगा। और इन्वर्जन ऑफ भव, ये देख लो एग्जाम्पल, यहाँ पे देखो, वर आई अ किंग आई वुड हैव 5 सर्वेंट्स। मैंने सेंटेंस एक्चुअली क्या बोला था, यू शुड राइट इट डाउन। अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, 1% भी यदि कन्फ्यूजन है ना इस चीज़ को लेके, तो यू शुड नोट डाउन द सेंटेंस। मैं आपको बता रहा हूँ, इफ़ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, इफ़ आई वर अ किंग आई वुड हैव 5 सर्वेंट्स, ठीक है। ये प्लेन सेंटेंस है हमारा, जनरल ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन उस इफ़ को यदि उसको हटाने का मन करेगा तो एक ही कंडीशन है वो हटने का, इन्वर्जन ऑफ भव, है ना। तो इन्वर्जन ऑफ भव का मतलब क्या हुआ, भव कम्स फर्स्ट एंड देन द सब्जेक्ट। तो ये देख लो, भव कम्स फर्स्ट एंड देन द सब्जेक्ट आई। क्लियर। ये भी देखो पास्ट कंडीशनल है, आप टेंशन ना लें इस चीज़ का, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कंडीशनल भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये सब जो हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और लेस डिस्कस चैप्टर है, इस पर लोग जनरली टच नहीं करता इन चैप्टर्स को, बहुत लुचा है इसमें, बट आई विल टच इट। मैं बहुत डेयरिंग हूँ, आप जानते होंगे, मैं बहुत डेयरिंग हूँ, मैं बहुत डेयर करता हूँ इन चीज़ों को टच करने का। तो मैं करूँगा, डेफिनेटली मैं टच करूँगा कंडीशनल को। मैंने इन्वर्जन को टच किया, मैं कंडीशनल टच करूँगा, मैं सब्जंक्टिव टच करूँगा। जितने भी आउटडेटेड चीज़ें हैं जो आज के टाइम में एग्जाम में पूछा जा रहा है, या आउटडेटेड नहीं कह सकते उसको हम, है ना, बिकॉज दे आर यूनिक इन देयर कैटेगरी, ठीक है। तो अपनी कैटेगरी में यूनिक है वो, से सो दे आर सो इम्पॉर्टेंट। तो मैं उसको टच करूँगा, आई विल डेफिनेटली डिस्कस कंडीशनल्स विथ यू ऑल, ठीक है। अभी यहाँ पे आप सेंटेंस सिर्फ समझ लें, हैड ही बीन माई फ्रेंड आई वुडेंट हैव लेफ्ट हिम इन ट्रबल। अगर वो मेरा दोस्त होता ना तो मैं उसे कभी मुश्किलों में नहीं छोड़ता। ये एक्चुअल सेंटेंस क्या है पता है, ये सेंटेंस एक्चुअली था इफ़ ही, है ना, हैड बिन माई फ्रेंड, इफ़ ही हैड बिन माई फ्रेंड। आप लिख लेंगे सेंटेंस को, मुझे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम है ना, बिकॉज आई डोंट हैव दैट टच पैड एंड ऑल। सो इफ़ ही हैड बिन माई फ्रेंड, ऐसा सेंटेंस था ये। तो मैंने आपको क्या बताया, पास्ट कंडीशनल के अंदर जब भी उसको इफ़ हटाने का मन करेगा तो ही नीड टू अप्लाई इन्वर्जन ऑफ भव। तो इफ़ को हटाया तो इन्वर्जन लगाया, देखो हैड को पहले कर दिया फिर, है ना। तो हैड ही बिन माई फ्रेंड आई वुडेंट हैव लेफ्ट हिम इन ट्रबल। ध्यान रखेंगे, ये जो कंडीशनल बन रहा है इसमें 2 क्लॉज है, ठीक है, यू डोंट फॉरगेट इट। इसके अंदर 2 क्लॉजेज हैं बच्चे, ये देखो, वर आई अ किंग एक क्लॉज है, कॉमा लगा हुआ है, और फिर दूसरा क्लॉज है। तो जिस वाले क्लॉज में इफ़ लगा हुआ है ना, सिर्फ उसी के साथ आप ये काम कर सकते हैं, तो सब क्लॉज में नहीं करेंगे ऐसा काम आप। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज़ रियली वेरी क्रूशल। ऐसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन सब पॉइंट से, इसलिए आपको बहुत कॉशियस होना है यहाँ पे, विजिलेंट। ओके, यहाँ पे देखो आप, शुड यू वर्क हार्ड यू मे क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन। ये सेंटेंस एक्चुअली था, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है। तो ये जब यू नो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, इफ़ यू वर्कड हार्ड, सॉरी, इफ़ यू वर्कड हार्ड इट शुड बी, इफ़ यू वर्कड हार्ड, यहाँ पे मे नहीं माइट होगा, ठीक है। ये इसको आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इट्स टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे माइट होना चाहिए, यू माइट क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन। तो इफ़ यू वर्कड हार्ड के अंदर हमारे पास कुछ ऑक्सिलरी नहीं था, सो इन दैट केस हमने यहाँ पे शुड ऑक्सिलरी यूज़ कर लिया है। ये सेंटेंस आप ध्यान में रखेंगे, शुड यू वर्कड हार्ड यू माइट क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन। क्लियर, आई होप इट्स क्लियर टू यू। ये ध्यान रखेंगे आप कि कंडीशनल के अंदर इन्वर्जन लगाया जा सकता है, इन दैट केस इफ़ जो है उसको इरेज कर दिया जाएगा और इट विल बी रिमूव्ड। इट्स एज सिंपल एज एनीथिंग एल्स कैन बी, ठीक है। क्वेश्चन रूल नंबर 3 कहता है, विथ इंट्रोडक्टरी हेयर एंड देयर। ये जो हेयर और देयर से सेंटेंस जब भी शुरू होता है ना, वन एवर हेयर एंड देयर आर यूज टू स्टार्ट अ सेंटेंस, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, फिर उसको इंट्रोडक्टरी हेयर एंड देयर कहा जाएगा, ठीक है। फिर उसको क्या कहा जाएगा बच्चे, इंट्रोडक्टरी हेयर एंड देयर कहा जाएगा, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी हेयर एंड देयर। तो उस केस में आपको क्या करना है, इंट्रोडक्टरी हेयर एंड देयर के केस में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्जन ऑफ भाव लगेगा। और अगर इन्वर्जन ऑफ भाव लगेगा इसका मतलब सब्जेक्ट बाद में आएगा, है ना, सब्जेक्ट आएगा बाद में, पहले आएगा भर्व। लेट्स से अगर हेयर यहाँ पे लिखा है तो लिखा रहेगा हेयर, फिर भर्व, है ना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट होगा, विच में भी नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का नेचर यदि सिंगुलर हुआ, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं कोशिश कर दे रहा हूँ आपको बताने का, सिंगुलर हुआ तो भर्व ये सिंगुलर हो जाएगा। इफ़ दिस सब्जेक्ट
इस प्लूरल, डेफिनेटली द वर्ब विल बी प्लूरल. हम लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा है. सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब. ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दोगे. देयर कम्स माई फ्रेंड, तो देयर कम्स माई फ्रेंड के अंदर बच्चे आप क्या है देखिए, यहाँ पे आपने देखा देयर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, कम्स लिखा हुआ है, तो फिर इसका सब्जेक्ट कहाँ है बच्चे, ये देखो माई फ्रेंड. सिंगुलर था तो कम्स लिख दिया गया. ओके, वो देखो मेरा फ्रेंड आ रहा है, ऐसा सेंटेंस का मीनिंग है. हेयर आर योर शूज़, हेयर से देखो सेंटेंस शुरू हो रहा है तो मैं कह दूंगा ये इंट्रोडक्टरी हेयर है. ठीक है, तो इसके अंदर का नाउन कौन है भाई, सब्जेक्ट शूज़, जो कि सब्जेक्ट भी है. तो शूज़ चूंकि हमेशा प्लूरल रहता है, सो इट इज़ आर. हेयर आर योर शूज़. इज़ दैट क्लियर? आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल. आप एक चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज़ का, है ना, एंड यू कैन कीप रिवाइजिंग दिस थिंग्स. राइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. दीज आर द अनदर गोल्डन रूल्स ऑफ इन्वर्जन ऑफ वर्ब. मैंने कोशिश किया है कि मैक्सिमम रूल्स आपको मैं बता सकूं एक दिन में, लेकिन मैं ज़्यादा रूल एक दिन बताने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि आई डू अंडरस्टैंड एंड आई डू बिलीव कि एक दिन में ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से नहीं होता. यू नीड टू ग्रैस्प देम एज वेल. उसको आपको ध्यान में भी रखना होता है. सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने का तो सभी पढ़ ही रहे हैं. ठीक है, तो चीज़ों को कितना आप ध्यान रख पा रहे हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट. सो फॉर दैट आई हैव टेकन फ्यू रूल्स सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम वेल एंड यू कैन डू इट वेल. तो ये हमने कर लिया. रूल नंबर 3 इट्स ऑल डन. रूल नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करेंगे. सो प्लस एडजेक्टिव हो, क्या हो, सो प्लस एडजेक्टिव हो, या फिर सो हो, या फिर एज हो, या फिर दैन हो. ध्यान यहाँ पे ये रखना है आपको, द सेंटेंस हैज़ 2 क्लॉजेस. सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉजेस होने चाहिए. ठीक है, सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉजेस होने चाहिए. क्लियर? अब देखो यहाँ पे देखो, ये वाले सेंटेंस में, इसमें इस वाले सेंटेंस में आप ध्यान दो. यू थिंक अबाउट द सेंटेंस, फिर मैं आपको बताता हूँ एक बार. ठीक है, आप पहले देख लें एक बार, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए. दिस पार्ट, दिस सेंटेंस, इसमें क्या एरर आपको लग रहा है, फिर मैं बता रहा हूँ एंड यू शुड मैच इट. ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो. ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको. सो इमोशनल, शो इमोशनल, सो प्लस एडजेक्टिव से क्लॉज शुरू होना चाहिए, ये बस आपको ध्यान रखना है. क्लॉज, क्लॉज, इसमें 2 क्लॉजेज हैं. ये देखो यहाँ तक एक क्लॉज है, वॉज तक, दैट से जोड़ा गया, और फिर एवरीबॉडी वॉज मूव्ड, ये 2 क्लॉजेज हैं. तो जिस क्लॉज में लगाए उसमें इन्वर्जन लगाना है. तो इस वाले क्लॉज में सो प्लस एडजेक्टिव लगाए, तो इस वाले में मैं इन्वर्जन लगाऊंगा. क्लियर है? जिस पार्ट में वो एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है, जिस पार्ट में ये एक्सप्रेशन यूज़ किया गया है, उस पार्ट में हम लोग यूज़ करेंगे. ठीक है, दूसरे किसी भी पार्ट में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे. यार क्या हो रहा है, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? तो चलो मैं फिर बताता हूँ आपको. तो मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लिखा है सो इमोशनल, द पॉलिटिशियंस अपील वॉज, पॉलिटिशियंस अपील वॉज. तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सो प्लस एडजेक्टिव यूज़ किया गया है. ओ माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? ओके, तो यहाँ पे सो प्लस इमोशनल यूज़ किया गया है, और फिर पॉलिटिशियंस अपील वॉज, है ना, तो वॉज होना चाहिए था पहले एक्चुअली, फिर होगा द पॉलिटिशियंस अपील. क्लियर है? कैसे होना चाहिए? सो इमोशनल वॉज द पॉलिटिशियंस अपील दैट एवरीबडी वॉज मूव्ड, ऐसे करके सेंटेंस होना चाहिए था हमारा. ठीक है, तो उसको गलती से लिख दिया गया है सो इमोशनल द पॉलिटिशियंस अपील वॉज. इट वॉज अनोइंगली, इंटेंशनली गलत बनाया गया है इस सेंटेंस को. ये मिसप्रिंट नहीं है, इंटेंशनली, जानबूझ के, डेलिबरेटली हमने बनाया इस सेंटेंस को गलत, ताकि मैं आपको दिखा सकूं दैट हाउ टू स्पॉट एरर. ठीक है, सेंटेंस में कुछ दिक्कत आपको नहीं समझ में आएगा until you recognize them. Oh my god, what happened? Okay, no problem, just ignore it. Some technical issue with my device. इंडियन कंपनी है भाई, दिक्कत तो होना ही है. ओके, कोई बात नहीं है. ओके, ठीक है. तो दूसरे सेंटेंस में आप देखें, इसमें माई फ्रेंड वाले में, माई फ्रेंड नेवर टेल्स अ लाई एंड सो आई डू. क्या है गलती है भाई? 2 क्लॉज आपको दिख रहा होगा क्लियर क्लियर, एंड के साथ दोनों क्लॉजेज जुड़े हुए हैं. एंड के साथ 2 क्लॉज जुड़ रहे हैं यहाँ पे, है ना. तो एंड के साथ 2 क्लॉज जब जुड़ेगा तो आपको क्या करना है, जिस वाले क्लॉज में सो या फिर देन या फिर सो प्लस एडजेक्टिव यूज़ किया गया, उस क्लॉज में इंश्योर करना है, शिट,